नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी की एक और महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है बहादुर। मैंने कहा था सिर्फ दो कहानी आपको तैयार करनी है, एक पंचलाइट और एक बहादुर कहानी। अगर ये दो कहानी तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 5 अंक के 100% हकदार हो जाएंगे। कितने अंक के? 5 अंक के। अगर दो कहानी तैयार करते हैं, कौन सी? बहादुर और पंचलाइट। पंचलाइट कहानी मैंने करा रखी है, पहले ही करा दी है, और बहादुर कहानी अभी हम देखने वाले हैं। सब कुछ डिटेल से समझेंगे, नोट डाउन करने का प्रयास नहीं करना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो वीडियो में ही बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बहादुर कहानी। 5 अंक में पूछी जाने वाली है। देखिए, कोई भी कहानी है, दोनों का जैसे दो कहानी हमको तैयार करनी है, पंचलाइट और बहादुर। तो हमें ये देखना होगा पंचलाइट और बहादुर में हमें क्या क्या तैयार करना है। दोनों कहानी में सारांश और उनका उद्देश्य, दोनों कहानी का सारांश और उनका उद्देश्य हमें तैयार करना है। बाद को हमें ये तैयार कर लेना है कि उसके मुख्य मुख्य कैरेक्टर कौन है। तो कैरेक्टर जो है, इनसे हमें कहानी समझ में आएगी, तो हम वो पहले ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेखक। लेखक कौन है बहादुर कहानी के? अमरकांत जी हैं। लेखक कौन है बहादुर कहानी के? अमरकांत जी हैं। और ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत जी। कौन है भाई? अमरकांत जी। मुख्य किरदार के रूप में कौन है भाई? बहादुर है। बहादुर क्या है? 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है। बहादुर क्या है? 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है। और लेखक की पत्नी, लेखक की पत्नी कौन है भाई? निर्मला देवी। निर्मला देवी लेखक की पत्नी है, जो गृह स्वामिनी है, जिनके घर में बहादुर काम करता है। जिनके घर में क्या करता है? बहादुर काम करता है। झाड़ू पोछे का जो भी काम मिल जाता है वो करता रहता है। तो बहादुर किसके घर में काम करता है? निर्मला देवी के घर में। निर्मला देवी क्या है? लेखक की पत्नी है, अमरकांत जी की पत्नी। अब निर्मला देवी का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है किशोर। निर्मला देवी का एक बेटा है जिसका नाम है किशोर। किशोर भी क्या है? बहादुर से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है निर्मला देवी का बड़ा बेटा है। पहले जब बहादुर इनके घर में काम करने के लिए जाता है, निर्मला देवी के घर में, तो निर्मला देवी बहादुर को अपने बेटे के समान मानती हैं और उससे अच्छा व्यवहार करती हैं। फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगती हैं। तो यानी इसीलिए बोला गया है छोटे बेटे के समान बहादुर माना जाता था पहले, और फिर बड़े बेटे के समान तो इनका बड़ा बेटा जो किशोर है वो माना जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है बड़ा बेटा, निर्मला देवी का बड़ा बेटा। अब चलिए देखते हैं इस कहानी का सारांश। सब कुछ समझ में आएगा, बस धैर्य बनाकर देखते हुए चलिए। देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं भाई, वीडियो में आते ही चल जाते हैं, समझ में क्या आएगा। देखिए, अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप भटकते रहें। अब चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप भी सपोर्ट करते हैं, और मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूं, डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, साथ में फ्री में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि आप अगर पहले से जुड़े हैं तो 10 नवंबर को मैंने इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी है। वैसे हिंदी की और जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की बनी हुई पीडीएफ है वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और सब कुछ टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी का सारांश देखते हैं। बहादुर कहानी का सारांश बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, नोट डाउन करने का प्रयास नहीं करना है। मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। बहादुर कहानी है वो अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अमरकांत जी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी। कौन सी कहानी? बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है। भाई, जो अमरकांत जी ने कहानी लिखी है वो किसकी है? एक नेपाली लड़का है जो 12-13 साल का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। जो भाई अपनी माँ के दुर्व्यवहार, यानी माँ जो उनकी थी वो उसको पीटती उठती होंगी, इसी वजह से वो गांव छोड़कर शहर चला आता है। कहाँ चला आता है? शहर चला आता है। और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। और जो निर्मला देवी है ना, लेखक की पत्नी, अमरकांत की पत्नी निर्मला देवी, उनके यहाँ क्या कर लिया जाता है भाई? नौकर रख लिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। बहादुर कैसा? सच्चा है, ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता है, और जो उसको काम दिया जाता है वो अपना जो काम होता है मेहनत और लगन के साथ करता है, और साथ में ही हंसमुख बालक है, यानी सबको हंसाता भी रहता है। तो बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। निर्मला और उसके परिवार द्वारा बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार किया जाता है। निर्मला देवी और उसका जो पूरा परिवार है, यानी लेखक और उनका जो बड़ा लड़का है किशोर, उनके द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी जब नया नवेला कोई आता है तो उसकी खातिरदारी अच्छे से होती है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई
निर्मला और उसके परिवार द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार किया जाता है और फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सभी बहादुर के प्रति कठोर हो जाते हैं। बात बात में गाली गलौज, बात बात में झगड़ा, बात बात में मारना पीटना, ये सब होने लगता है। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर, निर्मला का जो बड़ा बेटा है किशोर, जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज करता है। और बिना दोष के, यानी दोष भी नहीं होता फिर भी गाली गलौज करने लगता है। कौन? निर्मला देवी का बड़ा बेटा किशोर। किसके साथ करता है? बहादुर के साथ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आ जाते हैं। एक दिन क्या होता है भाई, निर्मला देवी के घर के आते हैं, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं और रिश्तेदारों द्वारा बहादुर पर 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है। और रिश्तेदार कहीं पे 11 रुपए रख देते हैं, नहीं मिलते हैं ढूंढने ढालने पर, या कोई उठा लिया होगा, लेकिन चोरी का इल्जाम किस पर लगाया जाता है? बहादुर पर लगाया जाता है। बहादुर पर जब चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और कहा जाता है, पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है। कौन सी धमकी दी जाती है? कि अगर पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं पुलिस को सौंप दूंगी या तुम्हें जेल भी करवा दूंगी। तो ये धमकी दी जाती है, जबकि बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। जबकि बहादुर ऐसा, पहले मैंने बता दिया, सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति जो निष्ठावान है, वो क्यों चोरी करेगा? वही यानी घर छोड़कर वो दूसरे घर में आया है, खाना खर्चा अपना चला रहा है, वो चोरी क्यों करेगा भाई? और हंसमुख बालक है, सबको हंसाता रहता है, लेखक को भी खूब हंसाता है, बात बात में बोलता रहता है। तो लेखक भी बहुत इससे प्रसन्न थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कठोरता बरतने लगते हैं और चोरी का जब इल्जाम लगता है बहादुर पर 11 रुपए का, और लेकिन बहादुर चोरी नहीं किया होता है। अंत में क्या होता है, अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भाई जब चोरी उरी का इल्जाम लगाया जाता है बहादुर पर, जबरदस्ती उससे पैसे मांगे जाते हैं, जब उसने चोरी नहीं की है तो क्यों बताए, कहाँ से वो पैसे लाएगा 11 रुपए कि भाई मैं लौटा दूं। और जब ये कहा जाता है कि पुलिस तक को दे दिया जाएगा, तब वो फंस जाता है कि भाई अगर मैं यहाँ रुका तो दिक्कत है। और फिर जो निर्मला देवी है, उन्होंने उस पर तमाचा उखाड़ दिया, जैसे तमाचा एक जड़ दिया बहादुर के पर। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भाई उसको तमाचा पड़ा हो, लेकिन निर्मला देवी को अपनी माँ मानता था। फिर क्या है भाई, बहादुर के जब थप्पड़ पड़ता है तब वो समझ जाता है अब इस घर में वैल्यू नहीं है। तो अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसके पूरे परिवार को पश्चाताप होता है। बहादुर जब घर छोड़कर चला जाता है तो निर्मला देवी और उनका जो पूरा परिवार है, अमरकांत जी और उनका जो बड़ा बेटा है, इन सबको क्या होता है, पश्चाताप होता है। पर आज एक बात आती है यहाँ पर कि पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब समय था तब आपने कुछ नहीं किया, अब समय के बाद आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा भाई। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर के जब घर छोड़ जाता है, क्योंकि बहादुर जितना भी सारा घर का काम था करता रहता था, और ये जो थे निर्मला देवी और इनका पूरा परिवार, ये आराम के आदी हो चुके थे कि भाई अब तो उन्हें कोई नौकर चाहिए। और बहादुर जैसा इन्हें नौकर कोई भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि बहादुर सब काम कर देता था और एक आध बातें भी वो सुन लेता था, कुछ नहीं बोलता था। अब ऐसा नौकर मिलता नहीं उनको है, तो उनको क्या होता है, पश्चाताप होता है। पर बात वहीं आती है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान, बहादुर बहुत सहन करता है, लेकिन जब बात पुलिस तक को देने की आ जाती है, धमकी उमकी दी जाती है, थप्पड़ उप्पड़ जड़ दिया जाता है, तब वो मजबूरी में घर छोड़कर चला जाता है। और जितना अपना सामान था, जो अपना सामान लाता है, जो पैसे सैलरी के बनते हैं काम करने, वो सब छोड़कर चला जाता है। अगर वो चोरी ही करता तो पैसे भी लेकर जा सकता था कि भाई चोरी किया 11 रुपये, वो हो गए, कुछ पैसे उसके बने होंगे सैलरी, वो भी ले जा सकता था। चोर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपनी सैलरी जो है वो क्यों छोड़ेगा। तो भाई बहादुर सहनशील था, लेकिन जब धमकी उमकी दी जाती है तो अंत में घर छोड़कर चला जाता है। यही कहानी है और बहुत आसान कहानी है। एक बार आप पीडीएफ से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बहादुर कहानी में है क्या। बहादुर घर छोड़कर शहर चला आता है, नौकर रख लिया जाता है। पहले तो इसके प्रति अच्छा व्यवहार होता है, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। एक दिन 11 रुपये चोरी करने का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। जब इल्जाम लगाया जाता है, पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है, तो घर छोड़कर चला जाता है। फिर जो परिवार वाले हैं निर्मला देवी के, उनको पश्चाताप होता है, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यही बहादुर एक सहनशील स्वाभिमानी बालक था। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत
पसंद है, बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। और ये आपके 5 अंक के एग्जाम में पक्के कराने वाली है। सिर्फ 2 कहानी मैं बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है कि 2 कहानी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना है। सारांश के बाद चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण के बाद आपको उद्देश्य लिखना होगा। चलिए उसको देख लेते हैं। सारांश में ही थोड़ा सा आपको और ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? बहादुर का चरित्र चित्रण। ये क्यों ऐड कर देना है? क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने अच्छे से कहानी को नहीं पढ़ा है। हमें ये दिखाना है कि हमने अच्छे से कहानी को पढ़ा है, समझा है, तब हम ये यहाँ पर लिख रहे हैं। क्योंकि ये पॉइंट चरित्र चित्रण के हैं, बहादुर के चरित्र चित्रण से रिलेटेड हैं। तो ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हम अच्छे से कहानी को समझे हुए होंगे, पढ़े होंगे। तभी हमको पता चलेगा जो बहादुर है वो कैसा था, उसमें कौन कौन सी भावनाएं थी, किस तरीके का वो बालक था, तब ये पता चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे बहादुर चरित्र चित्रण में? बहादुर के चरित्र चित्रण में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्या है? छल कपट रहित भोला बालक। छल कपट रहित भोला बालक, यानी जिसके में छल कपट कुछ भी ना हो, वो उसे हम क्या बोलते हैं? छल कपट रहित। और फिर एक और ऐड किए हैं, भोला बालक, यानी भोला भाला बालक है। परिश्रमी है, यानी मेहनत खूब करता है, जो काम दिया जाता है ईमानदारी से अपना काम करता है, जैसे अभी हमने सारांश में देखा भी। और हंसमुख एवं मृदभाषी है, हंसमुख एवं मृदभाषी है, सबको हंसाता रहता है, मंद मंद मुस्कनिया वाला, जैसे कान्हा जैसा, उस तरीके का हंसमुख एवं मृदभाषी है, सबको हंसाने वाला। फिर सच्चा एवं ईमानदार है, सच्चा और ईमानदार है। सच्चा भी है, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलता। जैसे चोरी का इल्जाम लगाया गया, वहां पर भी वो सच ही बोलता रहा कि मैंने चोरी नहीं की है। अंत में जब सच की नहीं चली तो वो घर छोड़कर चला गया। तो सच्चा एवं ईमानदार है। सहनशील एवं स्वाभिमानी है, सहनशीलता उसके में कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि काफी टाइम तक वो सहन करता आता है, लेकिन जब हद से बाहर, जब लिमिट में हो जाता है कुछ उसके साथ चोरी उरी वाला, तब वो घर छोड़कर चला जाता है। ये था बहादुर का चरित्र चित्रण। आपको इतना ऐड कर देना है। वैसे तो है चरित्र चित्रण में 6-7 और 2-3 और पॉइंट हैं जो और ऐड कर सकते हैं, यानी टोटल 7-8 पॉइंट हैं। वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पर आपको 5 कंपलसरी है यहाँ पर लिखने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं इसका उद्देश्य। काफी ज्यादा ये कहानी पूछी हुई है, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए अब देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में भी आपको पूरा ध्यानपूर्वक समझना है क्या लिखना है, क्योंकि सारांश और उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट होता है। उद्देश्य हमें तब पता चलता है जब हम पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उससे हमें क्या सीख मिली, वो उद्देश्य कहलाता है। और कहानी का जो सारांश होता है, जो कहानी हमने पढ़ी है वही कहानी के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, जो जो शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं वही सारांश कहलाता है। उद्देश्य अलग तरीके का होता है, जो कहानी को पढ़कर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, किस तरीके की भावनाएं प्रकट हो रही हैं, वो उद्देश्य कहलाता है। तो उद्देश्य देखिए क्या लिखा हुआ है, इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश है। मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष, यानी जो एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि भाई उसके पास उतनी ज्यादा उपलब्धि है, मेरे पास भी होनी चाहिए। जैसे निर्मला देखती हैं कि दूसरों के, निर्मला देवी जो अभी हम देखे हैं, जो लेखक की पत्नी है, वो देखती हैं दूसरों के घर में नौकर हैं, मेरे घर में भी एक नौकर होना चाहिए। तो ये जो है ना कि भाई वर्ग संघर्ष जो है मानवीय सहानुभूति द्वारा इसको समाप्त करने का संदेश है इस कहानी का उद्देश्य। शोषिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, शोषिता के यानी जिसका शोषण हुआ हो उसके प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है, बहादुर भी मानवीय प्रेम और संवेदनाओं का भूखा है। स्नेह यहाँ लिखा है, प्रेम समझ सकते हैं। बहादुर भी क्या है, मानवीय प्रेम, क्योंकि जब घर था तो उसकी मम्मी उसको पीटती उठती थी, तो इस वजह से शहर छोड़कर, गांव छोड़कर शहर चला आता है। अब जब शहर आता है तब यहाँ पर कुछ दिन तो सही से रहता है, फिर यहाँ पर कांड हो जाता है, भाई चोरी उरी का इल्जाम लगता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है वहां पर मामला। तो फिर जो शहर है वो छोड़कर गांव चला जाता है, यानी गांव छोड़कर शहर आया, शहर छोड़कर फिर गांव गया, कहीं भी उसको चैन नहीं मिला। तो बहादुर भी क्या है, मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर, प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं। भाई बहादुर के पीटे जाने पर, मालिक द्वारा बहादुर को जब पीटा जाता है तो बहादुर क्या करता है, प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर, बहादुर घर छोड़ जाता है
घर छोड़कर चला जाता है और परिवार के जो सभी लोग होते हैं, निर्मला देवी, अमरकांत जी और किशोर, इन सबको क्या होता है, पश्चाताप होता है और स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। और वो क्या करते हैं, स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा नहीं किया होता तो बहादुर आज यहीं पर होता। और स्वयं को दोषी इसलिए महसूस करते हैं कि उसने चोरी नहीं की थी, फिर भी हम लोग उसको जबरदस्ती चोरी का इल्जाम उस पर लगाए, पुलिस तक को देने की धमकी दी गई और पीटे उसको। इस वजह से वो स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। धनी और जो निर्धन का भेद है, यानी वो धनी है, हम निर्धन हैं, तो हमें भी धनी होना चाहिए। तो इसमें देखिए मानवीय भावनाएं ही कम हो सकती हैं कि भाई जो उसके पास है वही चाहत तुम्हारी है तो तुम उसकी तरह बन सकते हो। तो ये तो मानवीय भावनाएं हैं, इससे मानवीय भावनाएं ही कम हो सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है। लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है इस कहानी का वो क्या है, दोनों के हृदयों का परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है, देखिए जब बहादुर गांव छोड़कर शहर चला आता है, मम्मी जब उसकी पीटती हैं, देखिए माँ बाप तो पीट ही सकते हैं, ये तो हक है उनका, भाई अगर गलत काम करोगे कुछ भी करोगे तो पीट सकते हैं, पर वो गांव छोड़कर जब शहर आता है तो ये उसका हृदय परिवर्तन था कि गांव छोड़कर शहर आना, फिर शहर छोड़कर गांव जाना, परिवर्तन हुआ। भाई गांव छोड़कर पहले शहर आया तो उसका हृदय बदला हुआ था, फिर उसमें परिवर्तन हुआ, शहर छोड़कर फिर वापस गांव गया, तो ये बहादुर का हृदय बदला। और बहादुर के बाद जो निर्मला देवी है उनका परिवार है, उनका भी हृदय परिवर्तन होता। पहले तो वो कठोरता बरतते हैं बहादुर के प्रति, फिर उनका हृदय परिवर्तित होता है, सोचते हैं कि ऐसा नहीं किया होता तो आज बहादुर यही होता। तो दोनों के हृदय का परिवर्तन यहाँ पर जो लेखक कहते हैं वही मुख्य उद्देश्य है। और लेखक कौन है, जिन लेखक हैं अमरकांत, और अमरकांत के घर में ही बहादुर काम करता था। और अमरकांत की पत्नी कौन है, निर्मला देवी। सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। सबके प्रति क्या है, सहानुभूति। लेखक का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई दोनों के हृदय का परिवर्तन हुआ और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश देते हैं कि सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, ठीक है। तो सहानुभूति बनाए रखें, यही मुख्य उद्देश्य है। और ये आपको पूरे 5 अंक दिला देगा, यानी सारांश तैयार कर लिए और उद्देश्य तैयार कर लिए। बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ इसमें माथापाई करने की जरूरत नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है जो एक फॉर्मूला तैयार करेंगे दूसरा भूल जाएंगे। एक बार पढ़ लो इसको, 100% मैं कहता हूँ, अगर 1-2 बार आप पढ़ लेते हैं तो 100% ये मेरी तरफ से 100% गारंटी है कि आप 5 अंक के हकदार हो जाएंगे आराम से। कौन कौन सी कहानी, पहली कहानी है पंचलाइट और दूसरी कहानी है आपकी ये जो हम आज बता रहे हैं बहादुर कहानी। बस यही दो आपको कहानी तैयार करनी है, 5 अंक आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ कहीं भी नहीं जाना है भाई, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप यहाँ वहाँ भटके, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये मैं फुल कहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करते हैं और मैं तो अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा। देखिए ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती है, अगर थोड़ा एफर्ट आप डालेंगे, थोड़ा हम डालेंगे तो हम अच्छा स्कोर आपका करा कर रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियो डेली में लाता रहता हूँ, 2 से 4 बजे के बीच में आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।